वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है, एक नई वैकेंसी। अभी पिछली वैकेंसी का प्रोसेस पूरा हुआ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक नई वैकेंसी आ गई है जो बिहार की जो पुलिस की वेबसाइट है, जो कि सिलेक्शन बोर्ड है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC, इसके द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस CSBC की वेबसाइट पर 11/11/2020 को ये नोटिफिकेशन आया है और इस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी दे दिया गया है और जो एडवर्टीजमेंट है वो भी दे दिया गया है। तो हमने ये दोनों ही ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा। तो इस भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में जो ये 5/2020 वैकेंसी आई है, इसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सारी जानकारी मिलेगी, फॉर्म कब से भरा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, कब तक इसकी जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और फॉर्म शुरू कब से होगा। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। देखिए, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस यानी जिसको BMP कहते हैं, और ये बिहार पुलिस, इसके अलावा विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, ठीक है, ये IRB करके होता है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर है बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, ठीक है, जो कि इसका बिहार का इंडस्ट्रियल पुलिस होता है वो। इन सभी में सिपाही पद यानी कांस्टेबल के लिए वैकेंसी है। इसमें आपको पुरुष और महिला दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी सीधी नियुक्ति ये भर्ती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो मांगा गया है उसकी अंतिम तिथि है 14 दिसंबर 2020, ठीक है। 14 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है। अब यहाँ पर देखिए 5/2020 इस वैकेंसी का विज्ञापन संख्या नंबर है और यहाँ पर आपको याद रखना है बिहार पुलिस, सैन्य पुलिस और ये जो इंडियन रिजर्व वाहिनी है, विशेषीकृत स्पेशल इंडियन रिजर्व वाहिनी, इसके लिए और औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, इन सब में सिपाही पद के लिए जो वेतन है, सैलरी की सबको ये होती है कि सैलरी क्या है। तो इसमें सैलरी का जो स्केल है देखिए 21,700 से लेके 69,100 तक, ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 8,415। यहाँ पर आप देखिए अगली जो जानकारी इसमें है वो इन पदों पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो 13/11/2020 से शुरू होगी, यानी कल से शुरू होगी। और कल से अगर बात करें तो कल से ये 12 बजे से शुरू होगी। तो यहाँ देखिए आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर 13/11/2020, जिसमें यहाँ पर 12 AM लिखा हुआ है, यानी आज वीडियो मैं 12 तारीख को आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, तो रात के 12 बजे से ही ये शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर है कि लिखित परीक्षा का स्तर जो है वो कैसा होगा। तो ये होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10+2 लेवल का, जो कि पहले ही आप सबको पता है, एग्ज़ाम आप लोग कई बार दे चुके हैं। और वो वस्तुनिष्ठ लेवल यानी MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन का के आंसर जो है वो एक आंसर सही होता है, बाकी के 3 आंसर जो है वो गलत होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा में 30% अंक से कम अगर अंक किसी को आता है, यानी मिनिमम जो है वो 30% अंक लाना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे कम आता है तो उसको फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जिन लोगों को इससे ऊपर नंबर आएगा उन्हीं को ही बुलाया जाएगा। अब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। जिन लोगों के मार्क्स 30% से ज़्यादा आ गए, सपोज कीजिए कि वैकेंसी यहाँ पर 8,000 है और वो अगर इसमें से कई लोग ऐसे फॉर्म भरेंगे, तो इसमें से बहुत सारे लोगों को 5-7 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको 30% से भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उन सभी लोगों को बुलाया जाए। अब वहाँ पर फिर क्या होता है, सबसे ऊपर से स्टार्ट किया जाता है, जो टॉप स्कोरर होता है, टॉप मार्क्स जिसके होते हैं, वहाँ से फिर नीचे की तरफ बढ़ा जाता है और जहाँ तक उनको कैंडिडेट बुलाना है फिर वहाँ तक बुलाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, इस 30 के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जो लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची है वो आधार नहीं होगी, यानी लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी,
वो किस पर बनेगी? वो बनेगी आपके फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट पर, ठीक है। वो रिटन एग्जाम के बेस पर नहीं होगी। यानी जो लोग पहली परीक्षा यानी जो रिटन एग्जाम है वो पास कर लेते हैं और उनको फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया, तो जिन लोगों को भी बुलाया गया चाहे उसके मार्क्स 80 हो या किसी के 85 हो, ठीक है। अब 85 वाला अगर फिजिकल क्वालिफाई कर जाता है या 85 वाला नहीं करता है और 80 वाला क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, या दोनों कर जाता है, तो दोनों में क्या है कि दोनों के मार्क्स अलग अलग हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जिसके फिजिकल में एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा होगा। पीईटी में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, 80-85 से कोई मतलब नहीं है, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। यानी शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होगी जिसके अंदर क्या क्या है वो देखिए। सिपाही पद की भर्ती के लिए जो नियुक्ति की जा रही है, इसमें अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के द्वारा जो कुल अंक प्राप्त होगा उसके आधार पर तैयार की जाएगी। अब इसमें अलग अलग कितने अंक है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन के लिए जो पात्रता है यानी एलिजिबिलिटी है वो क्या है? भारतीय नागरिक होना चाहिए, सबको पता है जो इंडियन होगा वही इस फॉर्म को भरेगा। इसके अलावा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि जो शैक्षणिक अर्हता है वो 1 अगस्त 2020, इस डेट को याद रखिएगा, 1 अगस्त 2020 तक इंटरमीडिएट जो है वो पास होना जरूरी है। तो जो लोग 2020 में इंटर पास हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही रिजल्ट सबका घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड, ठीक है, द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता यानी इंटरमीडिएट लेवल के समकक्ष जो भी परीक्षाएं बिहार के अंदर हुई हैं उन सभी परीक्षा में जो पास हुए हैं वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन डेट याद रखनी है, 1/8/2020 से पहले ये सब जो है पास होने चाहिए। इसके बाद है अभ्यर्थी की जो उम्र है वो भी इसी डेट को मानी गई है कि इस डेट तक उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सामान्य यानी अनारक्षित कैटेगरी के अगर कोई पुरुष महिला है तो उसकी 18 से लेकर के 25 तक होनी चाहिए। यानी जनरल कैटेगरी में 18 से 25 साल होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंदर पुरुषों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो कितना है? वो है 27 वर्ष। यहाँ पर पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है, इसलिए इसको अलग किया गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिला के लिए यानी इसी कैटेगरी के लिए जो महिला के लिए है वो 18 से लेकर के 28 तक है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों एवं महिला दोनों के लिए ही यहाँ पर है 18 से लेकर 30 तक। इसके बाद है सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षक यानी जिसको होम गार्ड कहते हैं, ठीक है, उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी जैसे कि जनरल कैटेगरी का कोई है 18 से 25 उसकी उम्र है, ठीक है, तो इसमें प्लस 5 साल का छूट, यहाँ पर प्लस 5 साल का छूट, तो 18 से 25 यानी फायदा यहीं पर है जिसकी उम्र 25 साल हो रही है उसको 5 साल की छूट मिलेगी, तो वो 30 साल का भी अगर है इस डेट में जो डेट वहां पर बताई गई है 1 अगस्त 2020, तो उस फॉर्म को वो भर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक और समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जो 10th के एग्जाम है चाहे वो उसका 10th किसी भी तरह का हो, ठीक है, जैसे कि बिहार मदरसा बोर्ड से हो, संस्कृत बोर्ड से हो, ठीक है, उसके आधार पर की जाएगी जो उसके 10th के सर्टिफिकेट पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। अब बात करते हैं अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, जिसमें ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जो है क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर। अनारक्षित यानी सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर। बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है वो 160 सेंटीमीटर। भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए जो कि सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस, ठीक है, एक गोरखा बटालियन में हो उनके लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। यानी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ 155 सेंटीमीटर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर आती हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर है सीना।
ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। इसमें आपको इसी तरह से देखना है, सामान्य यानी अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और जब फुलाएंगे तो उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, जो 86 सेंटीमीटर है फुलाने के बाद। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 और 86। फिर उसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग पुरुषों के लिए, तो इसमें है 79 और 84। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन में कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भारतीय मूल के गोरखा के लिए भी 79 से 84, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। इसके बाद देखिए महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। अब यहाँ पर है वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। पुरुषों के लिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन महिला के लिए वजन लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है। तो पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, हमने बता दिया लिखित परीक्षा में किस तरह का पैटर्न होगा। 100 अंक की परीक्षा होगी, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा, अगर आप सही करते हैं तो। गलत करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग के लिए बात, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है ओएमआर। ओएमआर आपको दिया जाएगा, ओएमआर शीट आपको भरनी है। उसमें एक ओएमआर के पीछे दूसरी ओएमआर होती है जो कार्बन कॉपी होती है, वो आपको नहीं निकालना है। वो जो है बोर्ड की वो प्रति होती है और बोर्ड उसको सुरक्षित रखता है अपने पास। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, तो सिलेबस जो है वो 2019 के लिए जो प्रकाशित किया गया था वैसा ही सिलेबस रहेगा। यानी पिछली बार जो ये एग्ज़ाम हुआ है, जब भी आप उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी रखें, क्योंकि कहा तो जाता है 10+2 सिस्टम के लेवल पर जो एग्ज़ाम होगा, लेकिन उस तरह के एग्ज़ाम जो है वो होते नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर है पाठ्यक्रम जो है वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई खास मकसद है नहीं, डाउनलोड करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने हिसाब से तैयारी करें, जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, उसमें बस क्वेश्चन जो है थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम जो है, ये हमने पहले ही बता दिया आपको कि मेधा सूची जो है वो किस तरह से बनेगी, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बनेगी। फिजिकल एग्ज़ाम के जो आप दौड़, ऊंची कूद और जो गोला फेंक है, उसके आधार पर बनेगी। द्वितीय चरण में यही चीज़ लिखा गया है कि यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षा होगी, इसमें कौन कौन से क्षेत्र में कितने अंक मिलेंगे ये देखिए। यहाँ पर है शारीरिक परीक्षा जो है वो 100 अंकों की होगी, जिसमें 50 अंक जो है वो दौड़ के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर जो लोग 5 मिनट से कम समय में, ये पुरुषों के लिए बता रहे हैं, 5 मिनट से कम समय में 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट से कम समय में तय करते हैं, यानी अगर 4 मिनट 59 सेकेंड में भी तय कर लेते हैं तो उनको 50 अंक दिया जाएगा। फिर 5 मिनट से आगे, ठीक है, 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक जो करते हैं उनको 40 पॉइंट मिलेगा। और जो 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के अधिकतम 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं उनको 30 अंक मिलेगा। और जो 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक करते हैं, यानी 5:40 से लेकर के 6 मिनट तक, ठीक है, या 5:59 कह लीजिए आप ऐसे, या 6 मिनट पूरा पूरा कह लीजिए, तो यहाँ करते हैं तो 20 अंक मिलेगा। और जो 6 मिनट पूरा करने के बाद पहुँचते हैं, यानी 6 मिनट 1 सेकेंड, तो वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है महिला कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम 5 मिनट का समय है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 4 मिनट से कम में करती हैं तो 50 अंक, 4 से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक करती हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक करती हैं तो 20 अंक। इससे ज़्यादा समय लेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा कोई महिला लेती है तो वो असफल घोषित होंगे। इसके बाद गोला फेंक है। गोला फेंक जो है ये सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है, इसमें 25 अंक का गोला फेंक का ये एग्ज़ाम है। और इसमें जो है 16 पाउंड का गोला होगा, जो न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना है, कम से कम 16 फुट फेंकना है। और इसमें वजन कितना होगा, 16 पाउंड का एक गोला होगा। और इसमें क्या क्या अंक कैसे है, जैसे 16 फीट से लेकर 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद 17 फीट से ले ज़्यादा फेंकते हैं 18 फीट तक तो आपको 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17, और 19 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक। और 20 फीट से ज़्यादा, यानी आप कोशिश कीजिए, बहुत आसान है ये, 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंक देते हैं तो 25 पॉइंट तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद है 16 फीट से कम अगर कोई फेंकता है तो वो असफल घोषित हो जाएगा। और महिला के लिए उसी तरह से 12 पाउंड का गोला होगा, जो मिनिमम 12 फीट फेंकना होगा।
अब इसमें भी उसी तरह से अंक दिया गया है कि 12 से 13 के लिए 9 अंक है, 13 से 14 के लिए 13 अंक है, 14 से 15 के लिए 17 अंक है, 15 से 16 के लिए 21 अंक है, और 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंक देती है कोई महिला, ठीक है, तो इनको मिलेगा 25 अंक, और 12 फीट से कम अगर कोई फेंकती है तो वो असफल घोषित होंगे। इसके बाद ऊंची कूद में पुरुषों के लिए देखिए फिर ये 25 अंक का है, हाई जंप जिसको कहते हैं, और हाई जंप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 4 फीट अगर कोई कूदता है तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच कूदता है तो 17 अंक, और 4 फीट 8 इंच का जंप अगर कोई लगा लेता है तो 21 अंक, और अगर 5 फीट का लगाता है तो 25 अंक, ठीक है। 4 फीट से कम अगर कोई कूदता है तो उसे जो है असफल घोषित किया जाएगा। उसी तरह से महिला के लिए 3 फीट से में 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पर 17 अंक, 3 फीट 8 इंच पर 21 अंक, 4 फीट पर 25 अंक, और 3 फीट से कम अगर कोई महिला जो है वो हाई जंप करती हैं तो उनको असफल घोषित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मेधा सूची है, यहाँ पर लिखा गया फिर से कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस और रिजर्व वाहिनी या बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए जो चयन में मेधा सूची है वो संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धा, जैसे कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इन तीनों में जो प्राप्तांक होगा, जो हमने बताया आपको कि 100 अंक होगा, जिसमें 50 दौड़ के लिए होगा, 25 जो है वो ऊंची कूद के लिए होगा, और 25 जो है आपको गोला फेंक के लिए होगा। तो इसमें जो मार्क्स आपको आएगा उसी मार्क्स के बेसिस पर, यहाँ पर जो मार्क्स आएगा वहाँ से मेरिट बनेगी, और जो लोग सबसे ऊपर होंगे वहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 78 है किसी को 77 है, किसी को 80 है, यहाँ से शुरुआत होगी और नीचे जहाँ तक उनकी सीट फिल होगी वो वहाँ तक बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी भर्ती की प्रक्रिया थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट पर वैकेंसी आई है वो यहाँ आप देख लीजिए। जनरल में 3489 वैकेंसी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको EWS कहते हैं इसमें 842 है, ठीक है। अनुसूचित जाति 1307, अनुसूचित जनजाति 82, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1470, पिछड़ा वर्ग 980, और पिछड़े वर्गों की महिला 245, ठीक है। देखिए ये जो अनारक्षित वर्ग सामान्य वर्ग है इसमें स्पेशल महिला के लिए नहीं है, वो इसी में इंक्लूड है। तो अगर महिला वाली जो रिजर्व सीट होती है, जो आरक्षण बिहार में जिस तरह से महिला को मिलता है वो सीट पर उतनी जो सामान्य वर्ग के अंदर भी उसी तरह से रिजर्व मिलेंगे। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 8415 है, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही शामिल हैं। तो ये थी डिटेल वैकेंसी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी तरह के कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइए। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।